हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, अगर बात करें देश में चीनी बीमारी के संक्रमितों के आंकड़ों की, तो अब तक 8,22,000 केसेस हो चुके हैं और एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 27,761 मरीज बढ़े हैं। वहीं 20,246 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 22,144 मौतें भी हो चुकी हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज देखेंगे सरकार ने लगाया 15 दिन का लॉकडाउन, जाने क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। और अगर चीनी बीमारी का इलाज करवाना है तो आधार कार्ड है जरूरी, वरना किसी भी अस्पताल में नहीं होगा इलाज। यह है सरकार का फैसला। आगे देखेंगे दोस्तों, स्कूलों की फीस माफ करने को लेकर सरकार ने किया ये बड़ा फैसला और भारत में वापस आने के लिए टिकटॉक करने जा रहा है ये काम। और जाने मौसम की पूरी जानकारी, किस जगह होगी कितनी बारिश और कहां आएगा तूफान। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। दोस्तों, सरकार ने लगाया 15 दिन का लॉकडाउन, जाने क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। दोस्तों, भारत में महाराष्ट्र राज्य महामारी के सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और तेजी से बढ़ते महामारी के प्रकोप को लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि इस दौरान डेयरी और मेडिकल स्टोर और अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी सेवाएं बंद रहेगी और इस बात की जानकारी पुणे मंडल के आयुक्त दीपक म्हैसेकर ने दी है। म्हैसेकर के मुताबिक इन इलाकों में तेजी से चीनी वायरस का संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में हालात को काबू में करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब जानिए, महामारी के बीच मौत को दस्तक, गटर के पानी से धो रहा है ये आदमी सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, महामारी के समय में डॉक्टरों का कहना है कि ताजी सब्जी और फल खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन क्या जानते हैं कि जो सब्जी और फल आप खा रहे हैं उसे किस तरह के पानी से धोया जा रहा है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को देखिए। यह आदमी कैसे गटर के पानी से बाजार में बिकने वाली सब्जियां साफ कर रहा है। ऐसी लापरवाही देखकर तो यही लगता है कि चीनी बीमारी से जल्द ही हम उभर नहीं पाएंगे। का इलाज करवाना है तो आधार कार्ड है जरूरी, वरना किसी भी अस्पताल में नहीं होगा इलाज। सरकार का फैसला। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब चीनी वायरस की दवा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। राज्य प्रशासन की तरफ से सर्कुलर जारी कर मरीजों के रिश्तेदारों के लिए डॉक्टर के निर्देश, पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही आधार कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री राजेंद्र सिंह ने बताया कि महामारी की दवा के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का फैसला इसकी कमी और ब्लैक मार्केटिंग के मद्देनजर किया गया है। हमें जरूरतमंद लोगों की कई शिकायतें मिली हैं। अब आधार कार्ड की मदद से दवाओं की खपत को ट्रैक किया जा सकेगा। महामारी से जंग लड़ रहे मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवाइयों का बीएमसी अस्पतालों में इस्तेमाल केवल मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। और मेडिकल स्टोर पर जब भी कोई इस दवा को लेने के लिए आएगा तब सबसे पहले उसका आधार कार्ड नंबर लिया जाएगा। आधार कार्ड नंबर लेने के बाद ही उस व्यक्ति को ये दवा दी जाएगी और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस दवा की जो एमआरपी है उतने में ही मरीज को ये मिले। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है अब बिना राशन कार्ड भी मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र ने दी मंजूरी, जानिए क्या है तरीका। उससे पहले जानिए, स्कूलों की फीस माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ये आदेश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महामारी को लेकर जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर के निजी स्कूलों में 3 महीने की फीस माफ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए सलाह दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अभिभावकों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें अप्रैल, मई और जून की फीस माफी के आदेश देने का अनुरोध किया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग अलग है। बाद में याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली। अब जानिए, भारत में वापस आने के लिए टिकटॉक करने जा रहा है ये काम। दोस्तों, भारत में प्रतिबंधित टिकटॉक ऐप अब चीन से नाता तोड़ना चाहता है। बाइट डांस लिमिटेड ने कहा कि ये अपने टिकटॉक कारोबार के कॉर्पोरेट ढांचे में बदलाव करने के बारे में सोच रहा है। अमेरिका की चिंता मूल कंपनी के चीनी ओरिजिन को लेकर है। इसको लेकर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की बैठक हुई। बैठक में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक इसमें टिकटॉक के लिए एक नया प्रबंधन बोर्ड बनाने और चीन के बाहर ऐप के लिए एक अलग हेड ऑफिस स्थापित करने जैसे विकल्पों पर चर्चा की गई। शॉर्ट वीडियो संगीत ऐप टिकटॉक का वर्तमान में बाइट डांस से अलग अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन अब वैश्विक आधार पर टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर खोलने के लिए कई स्थानों पर विचार कर रहा है। बता दें कि इसके 5 सबसे बड़े कार्यालय लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, डबलिन और सिंगापुर में है। अब जानिए आगे देखेंगे दोस्तों, इंडियन आर्मी में शामिल हुए हवा में उड़ने और पानी पर चलने वाले हैरत अंगेज हेलीकॉप्टर, चीन और पाकिस्तान की हालत हुई खराब। उससे पहले महामारी को रोकने के लिए सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। अब हर हफ्ते होगा लॉकडाउन। नोएडा में अगर पहले लॉकडाउन का ट्रायल सफल हुआ तो अगले 3 महीने तक नोएडा में हर सप्ताह शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू किया जा सकेगा। इस ट्रायल के पूरा होने के 24 घंटे बाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा और गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ नोएडा में बैठक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो सीएम योगी नोएडा में बढ़ते आंकड़ों को लेकर काफी गंभीर हैं और संक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्त पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। शुक्रवार देर शाम शासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर ट्रायल लॉकडाउन में सभी वस्तुओं पर पाबंदी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में नोएडा पहले नंबर पर है, जहां सिर्फ एक महीने में 2000 से अधिक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भारी बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी और बिजली के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले 48 घंटे में उत्तराखंड, बिहार और उत्तर पश्चिमी रीजन में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11 और 12 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भी तेज मानसूनी बारिश के आसार हैं। और अब जानिए इंडियन आर्मी में शामिल हुए हवा में उड़ने और पानी पर चलने वाले हैरत अंगेज हेलीकॉप्टर। चीन और पाकिस्तान की हालत हुई खराब। दोस्तों, भारत की सेना में अब एक ऐसा हेलीकॉप्टर शामिल हो गया है जो रनवे पर दौड़ सकता है, समुद्र में उतर सकता है और आसमान का तो वो राजा है। जी हाँ, बोइंग कंपनी के इस हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक है और भारत ने 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच इस हेलीकॉप्टर की सप्लाई बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं। इन 37 हेलीकॉप्टरों के आने से भारतीय सेना एशिया में अजेय बनने की स्थिति में है। अब वायुसेना भी ऐसे हेलीकॉप्टरों से लैस है जिसका इस्तेमाल अमेरिका जैसे देश भी करते हैं। भारत के अलावा 16 अन्य देश अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और भारत के पास इसका सबसे उन्नत वर्जन AH-64E है। अमेरिकी सेना भी इसी का इस्तेमाल करती है। इसमें नेविगेशन, उन्नत हथियारों को ले जाने की क्षमता, नई संचार प्रणाली और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर की सुविधा है। अब जानिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए है खुशखबरी। रेलवे शुरू कर रहा है ये चीजें, सफर में होगी बहुत सुविधाएं। दोस्तों, रेलवे में ट्रेनों की लेट लतीफी दूर करने और उपलब्ध संसाधन का बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग श्रेणी की ट्रेनों में कोच की संख्या एक समान करने पर काम शुरू हो गया है। पहले चरण में शताब्दी, राजधानी सहित कोच वाली अन्य ट्रेनों में सुविधा उपलब्ध होगी। इसके किसी एक श्रेणी की ट्रेन में गए खाली रैक को आपस में बदला जा सकेगा। इससे ट्रेनों को समय पर चलाने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की थी और अब इस दिशा में काम शुरू हो गया है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र लिखकर LHB कोच वाली ट्रेनों में यह व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके लिए जरूरत के अनुसार प्लेटफॉर्म, वॉशिंग लाइन आदि में सुधार किया जाएगा और इसी तरह से आरक्षण प्रणाली में भी बदलाव किया जाएगा। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, WHO की सभी देशों को चेतावनी, कहा कभी खत्म नहीं होगी चीनी बीमारी, बचने का केवल एक ही उपाय। उससे पहले जानिए बिहार पुलिस में विभिन्न पदों पर निकली नौकरी, जानिए आवेदन करने का तरीका। दोस्तों, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने सिपाही के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 551 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 3 अगस्त 2020 है और बिहार पुलिस में सिपाही के पद के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सिपाही के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और अब जानिए 15 जुलाई को मुकेश अंबानी करने वाले हैं ये बड़ी घोषणाएं, जानिए पूरा मामला। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते 15 जुलाई को अपनी 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन कर रही है और कंपनी की यह वार्षिक बैठक हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें रिलायंस एक और जहां कंपनी के पिछले साल का लेखा जोखा बताता है, वहीं नई योजनाओं व प्रोजेक्ट्स को भी दर्शाया जाता है। कुछ दिन बाद ही आयोजित होने वाली रिलायंस की AGM इस बार कुछ खास होने की उम्मीद है। इस मंच से कंपनी जियो फोन 3, जियो फोन लाइट, जियो मार्ट और भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। और अब जानिए WHO का सभी देशों को दी गई चेतावनी, कहा कभी खत्म नहीं होगी चीनी बीमारी, बचने का केवल एक ही उपाय। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगले साल या 2 साल के अंदर चीनी वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक बुरी खबर है। WHO का कहना है कि चीनी वायरस को खत्म करना नामुमकिन है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से निकले इस वायरस ने अब तक दुनिया भर में 5,62,769 लोगों की जान ले ली है और 1,26,25,156 लोग इससे संक्रमित है। WHO की इमरजेंसी प्रोग्राम के मुख्य डॉक्टर माइक रियान ने जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महामारी पर अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में तो ऐसा नहीं लगता कि ये वायरस कभी खत्म हो सकेगा। हम इस वायरस को खत्म कर पाएंगे, ऐसा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन के क्लस्टर्स को कम करके इस वायरस के सबसे बुरे प्रभाव से दुनिया को बचाया जा सकता है। डॉक्टर रियान के मुताबिक वायरस का सेकंड पीक आने वाला है और सिर्फ लॉकडाउन को अपनाकर वायरस के दुष्प्रभाव से बचा जा सकेगा। अब जानिए दिल्ली के एक घर में टहलती नजर आई मॉनिटर छिपकली, लोगों में आया खौफ। दोस्तों,
दिल्ली के एक घर में बड़े आराम से मॉनिटर छिपकली टहलते हुए नजर आई। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ट्विटर पर एक यूजर ने जवाब देते हुए बताया कि ये छिपकली छतरपुर इलाके की है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों को डर और चिंता दोनों सताने लगी है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगने के कारण सभी जानवर बाहर निकल कर आ रहे हैं और इसी कारण ये छिपकली भी दिल्ली के इलाके में दिखाई पड़ी। आगे देखेंगे दोस्तों, चीन में महामारी के बाद अब निकला एक नया अज्ञात निमोनिया, पूरी दुनिया में अलर्ट जारी। दोस्तों उससे पहले जानिए दुबई का हुआ अंतिम संस्कार। पत्नी ऋचा ने कहा सबसे बदला लूंगी। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। कानपुर के भैंसा कुंड पर मौजूद विकास दुबे की पत्नी ऋचा अचानक मीडिया कर्मियों पर भड़क गई। इस दौरान ऋचा ने मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहा कि वक्त आने पर मैं सबका हिसाब करूंगी। मीडिया के सामने नहीं आई ऋचा, लेकिन दूर से मीडिया कर्मियों को कोसते हुए कैमरे में कैद हो गई। विकास दुबे का शव शाम 7:15 बजे भैरव घाट विद्युत शवदाह गृह पहुंचा, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी और बेटे के अलावा सिर्फ एक निकट के रिश्तेदार मौजूद रहे, वहीं कई थानों की फोर्स वहीं मौजूद रही। अब जानिए सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी उछली। जानिए क्या है आज के बाजार के भाव। दोस्तों शनिवार को सोने की कीमत 49,100 रुपए से गिरकर 48,900 रुपए हो गई है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 51,950 रुपए हो गई है। नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चेन्नई में 46,920 रुपए हो गई है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में यह दर 48,000 रुपए थी। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 51,200 रुपए थी। MCX पर अगस्त का सोने का वायदा 0.03% गिरकर 48,863 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और अब जानिए चीन में महामारी के बाद निकला एक अज्ञात निमोनिया, पूरी दुनिया में अलर्ट जारी। दोस्तों चीन ने कजाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को एक स्थानीय अज्ञात निमोनिया के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि चीनी वायरस संक्रमण से कहीं अधिक जानलेवा है। कजाकिस्तान में चीन के दूतावास ने वीचैट प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी करके कहा है कि कजाकिस्तान में अज्ञात निमोनिया से इस वर्ष की शुरुआत में 6 माह में 1,772 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अकेले 628 लोग जून माह में मारे गए हैं। इसमें कहा गया है कि मरने वालों में चीनी नागरिक भी शामिल हैं। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम ने शुक्रवार को दूतावास के बयान के हवाले से कहा, महामारी की तुलना में इस बीमारी से बड़ी संख्या में मौत होने का खतरा है। कुछ चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निमोनिया को चीन में फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, वरना चीन इस बीमारी को भी पूरी दुनिया में फैलाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन